नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहन सरकार लेगी अपना पहला कर्ज, 27 दिसंबर को खाते में आएगी 2000 करोड़ की राशि। मध्य प्रदेश की नवनियुक्त मोहन सरकार को प्रदेश की कमान संभालते ही भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए सूबे की मोहन सरकार अपना पहला कर्ज लेने जा रही है। सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। 27 दिसंबर को सरकार के खाते में यह राशि आएगी। ये कर्ज सरकार ने 16 साल के लिए लिया है। इससे वर्ष 2039 तक चुकाना होगा। वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम से जरिए ये कर्ज लेगी। अयोध्या में 30 दिसंबर को होगी ग्रैंड रिहर्सल। पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। नए साल पर यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी भी जोरों पर है। बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं देश विदेश के मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। वहीं इस पल को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए 30 दिसंबर को यहां ग्रैंड रिहर्सल होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बता दें कि अयोध्या दौरे के दौरान वे लोगों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। दरअसल इस दिन पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। धूम्रपान करने वालों को यह खास टीका लगवाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सहित 15 राज्यों में चलेगा अभियान। अब 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीबी की बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के अलावा धूम्रपान करने वालों को शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश को चुना है। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके के लिए एक डोज लगाई जाएगी। अभी इन जिलों का चयन होना है। टीकाकरण शुरू करने की तारीख भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के 43 जिलों में शुरू होगी साइबर तहसील। नए साल में मोहन सरकार प्रदेशवासियों को सौगात देगी। 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के 43 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अभी केवल 12 जिलों में ही साइबर तहसील की व्यवस्था लागू है। शेष 43 जिलों में अभी भी दफ्तर के चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन 1 जनवरी से अन्य 43 जिलों में भी साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को भव्यता के साथ मनाएगी ग्वालियर गौरव दिवस। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं ग्वालियर के लाडले सपूत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इस साल भी ग्वालियर गौरव दिवस हर्षोल्लास, धूमधाम एवं भव्यता के साथ मनाया जाएगा। अटल बिहारी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को शहर के हृदय स्थल महाराजा बाड़ा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि के एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर चिकित्सा, कला, संगीत, शिक्षा, साहित्य, खेल, उद्योग, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे जिले की विभूतियों को ग्वालियर गौरव सम्मान दिए जाएंगे। आरडीएसएस योजना के तहत बनाए जा रहे 36 नए ग्रिड बिजली व्यवस्था होगी सुधार। बिजली कंपनी द्वारा केंद्र सरकार की नई आरडीएसएस योजना के तहत 36 नए ग्रिड बनाए जा रहे हैं। इसमें बिजली व्यवस्था में सुधार होगी, साथ ही घरेलू उद्योग और कृषि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से संचालित योजना आरडीएसएस के तहत बनाए जा रहे नए ग्रिड लाइनों, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर बैंक आदि कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसे लेकर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तंवर के आदेश अनुसार खंडवा स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में आरडीएसएस के कार्यों की समीक्षा की गई। एमपी की मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान। जहां जहां पड़े भगवान कृष्ण के पांव, वहां बनेगा तीर्थ स्थल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के पांव पड़े हैं, जहां जहां उन्होंने लीलाएं की हैं, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां उन्होंने 64 कलाएं और 14 विधाएं सीखी हैं। धार के पास अमझेरा, जहां जानापाओ में परशुराम को सुदर्शन चक्र दिया, उन सभी जगहों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भाजपा सरकार का निर्णय है। पत्नी साधना संग शिवराज ने की मां नर्मदा की पूजा, बोले भाई और मामा का रिश्ता स्थायी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अमरकंटक में अपनी पत्नी साधना सिंह संग मिलकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और राज्य के कल्याण और विकास के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा से प्रार्थना की है कि हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेतृत्व में लोक कल्याण और विकास के कार्यों में निरंतरता बढ़ी रहे, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की तस्वीर शेयर की। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन। जीतू पटवारी ने कहा लोकतंत्र की हत्या। सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन अपना विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में लोकतंत्र और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि जनता वोट का अपमान है और हर नागरिक को इसकी चिंता करनी चाहिए। वहीं पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इसे तानाशाही बताया।
ग्वालियर आगरा 6 लेन के लिए मुरैना के 145 गांव से ली जाएगी जमीन। ग्वालियर मुरैना आगरा को जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई 6 लेन सड़क बनाने जा रहा है। इस सड़क के लिए मुरैना जिले के 145 गांव से लगभग 45 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसमें लगभग 90% जमीन किसानों की होगी। एनएचआई ने चिन्हित कर दिया गया है कि जमीनों के अधिग्रहण के नोटिफिकेशन जारी कर जमीनों की जानकारी प्रशासन को दी। नए साल के जिला प्रशासन 6 लेन हाईवे के लिए जमीनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए सीएम मोहन का खास इंतजाम। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम विराजेंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश की बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा खास इंतजाम किया जा रहा है। सीएम बनने के बाद पहले ही निर्देश से सीएम यादव ने अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के स्वागत सत्कार को लेकर किया। सीएम यादव के निर्देशों के बाद राम भक्तों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिर बदलेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज, छाए रहेंगे बादल। 2 दिन बाद बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान। पहाड़ पर हो रही बर्फबारी और उत्तर सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में कपकपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। सुबह सुबह कई जिलों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है और ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक आ गया। हालांकि बारिश के आसार नहीं, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और कई कई बूंदाबांदी होने की भी संकेत दिए गए हैं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार आज कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। नए साल के स्वागत के लिए तैयार हुआ भोपाल। न्यू ईयर के वेलकम के लिए भोपाल पूरी तरह से तैयार है। राजधानी भोपाल में करीब 10 से 12 ऐसी जगह हैं जो पर्यटक के आकर्षण का केंद्र रहती हैं, जबकि भोपाल में 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अनेक दार्शनिक स्थल हैं, जिसमें भोजपुर सांची स्तूप, भीमबेटका, सीहोर का गणेश मंदिर आदि शामिल हैं। भोपाल में 15 दार्शनिक स्थल ऐसे हैं जहां पर्यटक नए साल पर घूम सकते हैं। रेलवे ने रद्द की 14 ट्रेनों को किया बहाल, यात्रियों को मिलेगी राहत। मथुरा रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन के यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रद्द की गई 14 ट्रेनों को रेलवे ने बहाल करने का निर्णय ले लिया है। ये ट्रेनें आगामी 1 जनवरी से बहाल कर दी जाएंगी और अलग अलग दिनों में इनका संचालन किया जाएगा। वहीं रद्द की गई कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और अन्य ट्रेनों पर आया भार भी कम होगा। वर्तमान में ज्यादातर ट्रेनें रद्द होने के कारण यात्रियों को दिल्ली भोपाल रूट पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का ब्लूप्रिंट हो रहा है तैयार। 20 से बढ़कर 26 हो जाएंगे थाने। ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर अब ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। इसके मुताबिक ग्वालियर कमिश्नरी में जिले के 26 थाने होंगे। इसमें 20 शहर के और 6 ऐसे थाने होंगे जो ग्वालियर से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आगामी 10 साल में इन थानों की सीमाओं को एक शहर का विस्तार हो जाएगा। इसे देखते हुए ग्रामीण के 6 थाने भी कमिश्नरी में शामिल किए जाएंगे। 24 दिसंबर तक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा जाना है। मंत्रिमंडल गठन की कवायद के बीच मोहन यादव ने की पीएम मोदी से मुलाकात। मध्य प्रदेश में जारी मंत्रिमंडल गठन की कवायद के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात होगी। सीएम मोदी के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी पीएम मोदी से मुलाकात करने आए। सीएम ने अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर तीसरे प्लेटफॉर्म का काम अंतिम चरण में। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर तीसरे प्लेटफॉर्म का कार्य अंतिम चरण में है। रामगंज मंडी से तीसरे रेल लाइन बिछाने का काम तेज हो गया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जाने के लिए स्टेशनों की सूची में शामिल किए जाने के बाद इसके पुनर्विकास एवं सुंदरीकरण का काम भी जारी है। जल्द ही दूसरे छोर पर प्रबंधक कक्ष निर्माण एवं पार्किंग का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में लेंगे संभागीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 दिसंबर को इंदौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही संभागीय समीक्षा बैठक में इंदौर संभाग की समीक्षा करेंगे। इंदौर में होने वाली बैठक की तैयारी के संबंध में संभागायुक्त माल सिंह ने अलीराजपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक ली। संभागीय बैठक के साथ ही अन्य प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारी के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। संभागायुक्त माल सिंह ने इंदौर संभाग के कलेक्टर्स की अलीराजपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए खुशखबरी, बांधवगढ़ का बजरंग है सुरक्षित। बांधवगढ़ के एक साथ 2 बाघों की मौत के बावजूद यह वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए यह खुशखबरी है कि मरने वाला बाघ बजरंग नहीं था। बजरंग पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने क्षेत्र में दिखाई भी दे रहा है। मरने वाला मादा बाघ की पहचान T40 महामन फीमेल के रूप में की गई है, जबकि बाघ की पहचान T40 के रूप में हुई थी। मरने वाले दोनों ही बाघों की पहचान सामने आने से भले ही लंबा समय लग गया, लेकिन इसकी पहचान आने के बाद उन सभी लोगों के लिए राहत की सांस की बात है जिन्हें बजरंग से काफी लगाव था। मध्य प्रदेश में अब अधिकारी संभालेंगे जमीनी मोर्चा, जिलों का करना होगा दौरा। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को अब नियमित तौर पर जमीन यानी क्षेत्र के दौरे करने लगे हैं। नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों को भोपाल बुलाने के स्थान पर संभागीय मुख्यालयों पर जाकर बैठक करेंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिवों को प्रभारी बनाया गया है। इनमें 2 माह में कम से कम एक बार आवंटित संभाग के जिलों का दौरा करना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो भी निर्देश बैठक में दिए जाएंगे।
विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिए 5,727 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व में प्रदेश के निर्धारित हिस्से के अतिरिक्त है। जनवरी 2024 में राज्य को केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व का हिस्सा दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 80,183 करोड़ रुपए है। किस्तों में मिलने वाली ये राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले पूरी मिल जाएगी। उज्जैन से तय होगा दुनिया का टाइम, क्या है एमपी के नए सीएम मोहन यादव का प्लान? अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से पूरी दुनिया का टाइम तय होने वाला है। राज्य के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में इसे लेकर अपना प्लान बताया। सीएम मोहन ने कहा कि उनकी सरकार ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन को उज्जैन शिफ्ट करने के लिए काम करेगी। दरअसल प्राइम मेरिडियन एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में किया जाता है। सीएम मोहन यादव ने कहा उनकी सरकार यह साबित करेगी कि उज्जैन एक वैश्विक प्राइम मेरिडियन है। बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के गृहनगर से पैदल ही भोपाल पहुंचा कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन की घटिया विधानसभा सीट के गांव दूरदर्शी में रहने वाला बीजेपी कार्यकर्ता पैदल उज्जैन से भोपाल पहुंच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया और उनका स्वागत भी किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की घटिया विधानसभा सीट के विधायक सतीश मालवीय ने बताया कि दूरदर्शी गांव के रहने वाले जसवंत सिंह ने प्रण लिया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो वे पैदल गांव से भोपाल तक जाएंगे और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनका अभिनंदन करेंगे। सीएम मोहन यादव ने प्रशासन के किया बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव की शपथ लेने के बाद ये प्रशासनिक सिस्टम में फेरबदल और पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। अब 8 सहायक कलेक्टर को एसडीएम बनाया गया जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच के आईएएस अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई। इसी तरह 8 सहायक कलेक्टरों को भी एसडीएम बनाया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। इंदौर में इलेक्शन कमीशन ने दिया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का निर्देश। विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया। इसकी शुरुआत मतदाता सूची से की गई। मतदाता सूची में बहुत सारे बदलाव होना बाकी है और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में इंदौर जिला कलेक्टर को भी निर्देश जारी कर दिए गए। जो मतदाता सूची लोकसभा चुनाव के लिए उपलब्ध है उसमें नए नाम जोड़े जाएं और जो लोग अब नहीं रहे उनकी नाम से सूची हटाई जाए।